नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। नाम महिमा, नामाश्रय की महिमा और नामाश्रयों की महिमा। बोले नाम के प्रसाद से भगवान शिव अविनाशित्व को प्राप्त हैं। यद्यपि उनका बाह्य वेश अमंगल के जैसा प्रतीत होता है, अब अस्थि की माला धारण करना यह कोई मंगल की चीज नहीं है, मुंडमाल धारण करना यह कोई मंगल की वस्तु नहीं है, भस्म रमाना चिता भस्मा लेपह ये भी कोई मंगल की वस्तु नहीं है। लेकिन ये सब अस्थियों की माला, मुंडमाला और चिता भस्म ये शिव जी क्यों धारण करते हैं? इसके दो हेतु हैं। एक हेतु तो ये है कि श्री राम नाम की महिमा का बोध कराने के लिए करते हैं कि संसार में हड्डी को, चिता भस्म को, इनको छू करके किसी मृत देह को छूकर नहाना पड़ता है, और ऐसी अपवित्र वस्तुएं देख लो मैं अपने शरीर पर धारण करता हूँ, लेकिन जब मैं कीर्तन करते हुए तांडव नृत्य करता हूँ तो मेरे जटा मंडल खुल जाता है, और मेरी जटाएं जब शरीर से स्पर्श होती हैं और जब मेरे शरीर की वह भस्म झड़ती है तो ब्रह्मा नारद शिव सनकादि सिद्ध बड़े बड़े देवेंद्र महामुनिंद्र उस रज को अपने मस्तक पर धारण करके कृतार्थता का अनुभव करते हैं। ये हरिनाम की कैसी अपूर्व महिमा है। जो अमंगल वस्तु थी वो नाम महिमा से परम मंगलमयी हो गई, तो नाम महिमा का ज्ञान कराने के लिए ऐसा करते। एक भाव। दूसरा भाव ये है कि सामान्य किसी विमुख की हड्डी या उनके भस्म को वे धारण नहीं करते हैं। देखने में ऐसा ही लगता है लेकिन ऐसा नहीं। ऐसे नाम निष्ठ भक्त जिन्होंने इतना अधिक नाम का आश्रय लिया है, कहते ना अब इतना अधिक म्यादी बुखार हो गया कि हड्डी में घुस गया बुखार, ऐसे ही भजन करते करते जिनका भजन हड्डी में प्रविष्ट हो गया, जिनकी अस्थियों से भी भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है, ऐसे नामनिष्ठ संतों के अस्थियों को भगवान शिव धारण करते हैं, उन हड्डियों से नाम कीर्तन का श्रवण करने के लोभ से और उन भक्तों के आलिंगन के लोभ से। इसी वृंदावन की घटना है। ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा वृंदावन विराज रहे थे, साधन कर रहे थे। उसी समय वृंदावन कुंभ आया जिसको बैठक कुंभ कहते हैं, और उस कुंभ में ठाकुर श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जा रहे थे तो सहसा एक स्थल पर वे रुक गए। ये यही क्षेत्र है, ये ज्ञान गुदरी बंसीवट टिटिया स्थान इसी क्षेत्र की बात है। तो रुक गए, एकदम भाव समाधि में चले गए। तो परिकर ने पूछा कि जय जय यहाँ क्या बात है? बोले यहाँ की भूमि से हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि प्रकट हो रही है। अरे अच्छा, हम लोगों को तो सुनाई नहीं पड़ता। बोले कान लगा के सुनो। तो उस स्थल पर लोगों ने कान लगाया तो उसमें बड़ी तीव्र गति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ये उच्चारण हो रहा था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ कोई व्यक्ति तो नहीं, इतनी तेजी से एकदम अजस्र नाम का प्रवाह जैसे चल रहा है, ये कैसे? तब आपने कहा कि यहाँ एक नाम जापक संत की हड्डियाँ इतनी गहराई पर हैं, उन हड्डियों से ये ध्वनि आ रही है। अच्छा, तो लोगों ने कहा ठाकुर आपकी आज्ञा हो तो इसको खोदें। बोले हाँ, तुम्हारी विश्वास नहीं तो खोद लो। तो महाराज जी खोदा तो उसको हड्डियां मिली और सबने स्पष्ट बिना कान लगाए सबने अस्थियों से महामंत्र की अजस्र ध्वनि का श्रवण किया। बोले देखो अब तब तो भूमि में समाधि में थी, अब खोद दिया है तो इनको जमुना जी के जल में विराजमान कर दो।
तो ठाकुर ने, सब लोगों ने हड्डी लेकर के यमुना जी के जल में विराजमान किया। महाभारत में अश्वमेध पर्व में स्पष्ट लिखा है कि सुरथ और सुधन्वा नामक भक्त के मुंड को भगवान शिव ने अपनी मुंडमाला में स्थान दिया। आप महाभारत ग्रंथ को उठाकर उस प्रकरण को पढ़कर देख लेना। क्यों? बोले युद्ध लीला देखने के लिए वो भी आए थे, भगवान शिव भी। तो देखा कि कटे हुए सुरथ के और सुधन्वा के मस्तक से भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण 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 निकल रहा है। भगवान शंकर रोने लगे, बोले नंदीश्वर जाओ, इस मुंड को जल्दी लेकर के आओ, मैं अपनी मुंडमाला में स्थान दूंगा। और उसी समय भगवान नारायण ने, भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को आज्ञा दी थी कि इन भक्त श्रेष्ठों के मस्तक को त्रिवेणी संगम में जाकर समाधिस्थ करो। अब आगे आगे तो गरुड़ जी लेके भाग रहे हैं, पीछे पीछे नंदीश्वर भाग रहे हैं। बड़ी भाग दौड़ भई महाराज, और अंत में गरुड़ जी ने त्रिवेणी संगम में दोनों मुंड छोड़ दिए। तो वहां से नंदीश्वर उठा करके लाए, और भगवान शिव ने त्रिवेणी का जल जिससे टपक रहा था, ऐसे मुंडों को अपनी माला में स्थान दे करके आनंद विह्वल होकर शंकर जी नृत्य करने लगे। चिता भस्म धारण करने का भी रहस्य यही है कि उन संतों की चिता भस्म से भी रामकृष्ण हरि प्रकट होता है। तो उनकी चिता भस्म का आलिंगन करके उन भक्तों के सर्वस्वभूत आलिंगन का सुख भगवान शिव प्राप्त करते हैं। तो सहज अमंगल मंगल राशि, सहज अमंगल है, अमंगल का साज है। साज माने सजावट, अमंगल की है लेकिन मंगल की राशि है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।